देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है या बहुत बड़ा बाजार बन गया है। इंस्टाग्राम अगर आप खोलें और आपने एक स्पिरिचुअलिटी पे वीडियो डाल लिया तो आपको सैकड़ों वीडियोस अलग अलग लोगों के मिलने लगेंगे। लेकिन एक और बात है, यू आर वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो। डज इट हेल्प? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है गुड लुकिंग सबकी नज़र में होता है ना। आपको कुछ लोग अच्छे लग सकते हैं, आप जब आप अपने फ्रेंड्स को दिखाते हो तो कई बार उनका रिएक्शन होता है कि इतना तो कुछ खास है नहीं हम जिस एक्साइटमेंट से कई बार लोगों को दिखाते कि अरे देखो कितना अच्छा दिख रहा है या कितनी अच्छी दिख रही है, कई बार दूसरे उससे अग्री नहीं करते। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको कौन अच्छा लग रहा है। अगर आपको वो इंसान अच्छा लगता है तो वो आपको गुड लुकिंग भी लगेगा, आपको उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी लगेगी और सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। तो डेफिनेटली जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको मैं अच्छी लगती हूँ, जो नहीं करते वो भी कमेंट में लिखते हैं कि मैं अच्छी नहीं दिखती उनको। तो आई डोंट नो कि वो कितना हेल्प करता है, बट डेफिनेटली मैं ये सोचती हूँ कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो भी आई थिंक लुक्स में आता है, स्पेशली सिर्फ फीचर्स के तौर पे नहीं, कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को प्रेजेंटेबल रखूँ, भले ही बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में, पर मतलब आपको कोई देखे तो उनको अच्छा लगे कि हाँ सब कुछ अच्छा है। तो वो मेरी एक कोशिश रहती है, आई थिंक वो ज़रूर हेल्प करता है और वो सबको करता है। क्योंकि जब हम मोटिवेशन की भी बात करते हैं कि हाउ टू मेक अ गुड इम्प्रेशन, तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, वेयर गुड क्लोथ्स, एक अच्छा आप हेयर स्टाइल रखिए, आप अपने फेस को क्लीन रखिए। क्यों? ताकि आप प्रेजेंटेबल लगे, कि आपको लोग देख सके अच्छे से। तो ये एक मोटिवेशन का भी प्रोसेस है कि आप कैसे अपना इम्प्रेशन अच्छा बना सकते हैं। हमारा जो आज का सेशन है उसका नाम है चाहे कृष्णा कहो या राम। राम और कृष्णा, आप तो कथावाचक हैं। हमारे आज के संदर्भ में जब हमारे चारों तरफ मानसिक पोल्यूशन भी है, वायु पोल्यूशन भी है, जो हमारे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जैसे हमारा डिप्रेशन है, यूथ की बात करें हार्ट ब्रेक है, इन सब स्थितियों से डील करने के लिए हमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण कहाँ हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? हर जगह। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो देखिए, मैं जब एक एक्सेप्टेंस की बात करती हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में मत जिए कि हर चीज़ मेरे हिसाब से होगी, कि हर चीज़ मुझे जो सही लगता है वही होगी, सब कुछ सही होगा, मैं हमेशा खुश रहूँगी। ये किसी के साथ नहीं हुआ, भगवान के साथ भी नहीं हुआ। तो जिसने दुनिया बनाई वो ही यहाँ आके सुखी नहीं रहा, तो हम और आप तो क्या ही सुखी रहेंगे। आप अक्सर ये कहती हैं कि भगवान राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रहना है, और भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रखना है। हाँ, और तो हमारे एक्चुअली मैं ऐसे कहती हूँ कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो आज के संदर्भ में क्या ज्यादा जरूरी है, मर्यादा में रहना या मर्यादा में रखना, या दोनों? सिचुएशंस पे डिपेंड, दोनों सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ आप मर्यादा में आपके रहने से काम बेहतर होगा और कहाँ आपको मर्यादा में रखने से काम बेहतर होगा। क्योंकि उन्होंने भी काम वो धर्म के लिए ही कर रहे थे, श्री राम ने भी उसी के लिए किया, श्री कृष्ण ने भी उसी के लिए किया। प्रोसेस उन्होंने अपने अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बनाया। श्री राम के समय सिचुएशन ऐसी थी कि मर्यादा में रहना ही उनके लिए ज़्यादा बेहतर था। श्री कृष्ण के समय उनको लगा कि रहकर बहुत सिखा लिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अब रख कर सिखाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपका सिचुएशन कैसा है, आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को टर्न करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट योर स्क्रिप्चर्स टीच यू, कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। भगवान के 24 अवतार हुए, क्यों? एक अवतार में भी तो सब समझा सकते थे, क्योंकि 24 अवतार में अलग अलग सिचुएशंस रहे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे ढालते हैं, ये आपको 24 अवतार सिखाते हैं। तो इसीलिए कोई भी अगर आपसे रिजिड होकर ये कहे कि नहीं हमेशा से यही चलता आया और यही चलता रहेगा, तो वो गलत है। क्योंकि भगवान ये आपको नहीं सिखाते, वो खुद समय के हिसाब से बदले हैं।
तो हमें और आपको तो बदलना ही पड़ेगा। कभी आपको ऐसा लगा कि आज के युग में जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है और हमें किसी ऐसे भगवान की आवश्यकता है जो कि असल में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का मिश्रण हो, दोनों को अगर आप एक में रख दें, और जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर जो सिचुएशन है अलग अलग तरह की आती हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो जिसमें हम दोनों से एक हाइब्रिड मॉडल ले सकें? आप दोनों को पढ़ लीजिए, रामायण भी पढ़ लीजिए और गीता जी भी पढ़ लीजिए, आई थिंक आपको एक मिक्सचर मिल जाएगा, क्योंकि भगवान ने तो 24 अवतार ही बनाए हैं। तो वो कल की अवतार कंप्लीट करके वापस से हम टर्न करेंगे, पर स्क्रिप्चर्स इसीलिए है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें चुन सके। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी चीज़ एक ही बार में मानिए कि अगर आपने रामायण पढ़ी तो आप कहे कि नहीं अब सिर्फ इसके अकॉर्डिंग चलना है। नहीं, कुछ आंसर्स आपको गीता जी से मिलेंगे, कुछ आपको महाभारत से मिलेंगे, कुछ आपको श्रीमद् भागवतम से मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें चुनते जाइए, हंस बनिए, मोती चुनते जाइए, जो चीज़ें नहीं सही लग रही है उसको साइड रखते जाइए। मैं बार बार आज के संदर्भ में आ रहा हूँ, जैसे आज अगर आप देखेंगे तो आज एक हमारे युवाओं में एक भटकाव है, अटेंशन डेफिसिट है, ध्यान एक जगह नहीं लगता है। हमारे सारे जो संस्कृति है, हमारे सारे जो ग्रंथ हैं वो ध्यान पर बात करते हैं, एकाग्रता के बारे में बात करते हैं, और आज हमारा जो ध्यान है वो कुछ सेकंड से ज़्यादा कहीं लग नहीं पाता। और ज़माना भी ऐसा है, T20 का ज़माना है, 1 मिनट की रील्स का ज़माना है, हम ज़्यादा देर तक सुनना भी नहीं चाहते, ना ज़्यादा देर तक पढ़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान लगाने के लिए, फोकस करने के लिए आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो डीपली अगर बात करें मेडिटेशन है, सब कुछ है, पर अगर मैं एक बहुत सिंपल मेथड बताती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठिए। आपके घर में दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, ताऊ जी है, या उनसे कभी मिल भी रहे हैं, अगर साथ भी नहीं रहते, आप उनके साथ बैठिए थोड़ी देर। हाँ, आपको इतना पेशेंस मिलता है, क्योंकि पहली चीज़ तो वो आपको अपनी कहानियाँ बताना शुरू करते हैं। अब वो बताना शुरू करते हैं, अगर 10 बात बता रहे हैं तो 9 बात रिलेटेबल होगी ही नहीं, क्योंकि वो उनके जनरेशन की बातें हैं, आपके जनरेशन पे लागू नहीं होती है। लेकिन 9 के बाद वो जो 10वीं बात बता रहे हैं वो ऐसी होगी जो आपकी लाइफ बदल देगी। लेकिन वो एक को सुनने के लिए 9 सुनना पड़ेगा, और आप बीच में पोक भी नहीं कर सकते उनको कि अगर आपने बीच में बोला अरे जल्दी बोलो और ये करो, वो भूल जाएंगे, वो फिर वापस 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस अगर सिंपल मेथड में कोई सिखा रहा है तो आपके घर के बुजुर्ग सिखा रहे हैं। उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, उनकी कहानियाँ सुनिए और शांति से सुनिए। बस आपको दिमाग में रखना भी नहीं कि शायद मुझे कुछ सीखना है, मुझे सिर्फ सुनना है कि वो बता क्या रहे हैं। उससे ज़्यादा पेशेंस सिंपली आपको कहीं और नहीं मिल सकता। एक रैपिड राउंड करते हैं आप लोगों के लिए, जल्दी से जल्दी, जैसा मैंने कहा कि T20, लेकिन और मैं ये सब आपके फ़ायदे के लिए, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए करता हूँ। सबसे पहले अलग अलग इश्यूज लेंगे। एंगर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट पर आप जल्दी से आज हमारे दर्शकों को क्या बता सकती हैं, कैसे करना है? क्रोध बहुत आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, असफलता को डील नहीं कर सकते, और फिर क्रोध आता है, क्या करना चाहिए? ये मानना कि क्रोध मेरी वजह से आता है, क्योंकि लोग जब कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आ जाता तो बॉस के सामने भी आता और आपसे जो पावरफुल है उसके सामने भी आता। उनके सामने नहीं आता, चुपचाप सर झुका के खड़े रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, वो गुस्सा घर पे आके उतारते हैं। तो अगर वहां रोक सकते हो तो घर पे भी रोक सकते हो। तो ये मानना कि मुझे आ जाता, आता नहीं है, लाते हो गुस्सा, तो ये मानोगे उस दिन अपने आप खुद सॉल्यूशंस ढूंढेंगे कि मुझे इसको शांत कैसे करना है। सॉल्यूशन फॉर हार्ट ब्रेक। दिल बहुत टूटता है आजकल लोगों का, और किसी भी संदर्भ में टूट सकता है। दिल टूट भी सकता है, मन खट्टा भी हो सकता है, मन उदास भी हो सकता है, जिसको मैं हार्ट ब्रेक की श्रेणी में डाल रहा हूँ। हार्ट ब्रेक से कैसे डील करना है? ये मानना कि हर रिश्ता एक ना एक बार तो धोखा देगा। ये मान के चलो, ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि नहीं भाई यही सब कुछ है और यही जिंदगी है और यही है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और भगवान और स्क्रिप्चर्स भी यही कहते आए हैं, जितनी ज़्यादा उम्मीदें उतना ज़्यादा दुख। तो उम्मीद सिर्फ अपने आप से लगाओ और भगवान से लगाओ। मुझे खुश रखना मेरा काम है, अपना ध्यान रखना मेरा काम है, बाकी सब मेरी ज़िंदगी में एडिशंस है पर मेरी ज़िंदगी नहीं है।
मेरी जिंदगी हम हैं, हम खुद हैं, अपना काम कर रहे हैं और भगवान को मना रहे हैं। ये करिए, इससे ज्यादा सुखी व्यक्ति और कोई नहीं होता। मेरा अगला सवाल असल में यही था, धोखा। आजकल धोखे बहुत होते हैं, दिल के साथ भी बड़ा धोखा होता है, जिंदगी में भी बहुत धोखा होता है, दोस्त भी धोखा देते हैं। धोखे से कैसे बचा जाए, या फिर अगर धोखा हो जाए तो फिर कैसे रिकवरी हो? पहला, बचा जाए तो विश्वास करिए, पर विश्वास के बाद भी आंखें खुली रखिए। मैं हमेशा कहती हूं, अंधविश्वास तो आप किसी पर मत करिए, किसी पर भी मत करिए और किसी भी परिस्थिति में मत करिए। आंख बंद करके भरोसा तो किसी पर भी नहीं करना है सिवाय भगवान के। तो विश्वास भी अगर आप किसी पे करें, अपनी आंखें खुली रखिए, सिचुएशंस को समझिए, क्योंकि यहाँ कई लोग होंगे जो रिलेशनशिप में भी होंगे, आपको ना ब्रेकअप के बाद सारे रेड फ्लैग्स याद आते हैं। जब हो रहा होता है तब कोई ध्यान नहीं देता, तब तो सब कुछ प्यार में ऐसी पट्टी बंधी है कि सब अच्छा ही लगता है कि नहीं नहीं यही प्यार है, हर गलत चीज़ भी प्यार ही लगती है, तो वो करना बंद करिए, है ना। आंखें खुली रखिए, प्यार में भी आंखें खुली रखिए, नफरत में भी आंखें खुली रखिए, आंखें बंद कभी मत करिए। और दूसरा, आपने कहा अगर मिल जाए तो मिलने के बाद भी, जैसा मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन अगर आप पहले से रखोगे कि नहीं नहीं यही परफेक्ट है और जो फेरी टेल वाली लाइफ होती है यही चलेगा, तो फिर वही है कि आप बिखर जाएंगे उस धोखे के बाद। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं मान के चलेंगे कि हर चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होगी, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आप तैयार होंगे उस चीज़ के लिए। आई थिंक आपका माइंड, आपकी बॉडी रेडी होगी, उस प्रिपेयर्ड होगी उस धोखे के लिए कि चलो इसके बाद मुझे मूव ऑन कैसे करना है। तो एक्सेप्टेंस कुछ भी हो सकता है, तो स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला हमारा समस्या है सैडनेस, उदासी। उदास हैं लोग, बहुत बहुत सैड हैं। वापस खुशी कैसे प्राप्त की जाए? अब ये मैं अपना बता रही हूँ आपको, हो सकता है कई लोग अग्री करें, कई लोग नहीं करें। सत्संग आप शुरू करिए। आई डोंट नो शुरुआत में आपको कितना हेल्प करेगा, पर मुझे ऐसा लगता है जितनी जल्दी भजन या भगवान के मंत्र ये आपके मूड को लिफ्ट कर सकते हैं, दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो आपको जो पसंद आए, जो भगवान आपको अच्छे लगते हो, जिन पे आपका भरोसा है, जो मंत्र आपको अच्छा लगे, जो भजन आपको अच्छा लगे, दिन का कुछ समय सत्संग के लिए रखिए। आप 1 महीना शुरू करिए कि 1 महीने तक मैं नहीं देखूंगा कितना बेटर हुआ नहीं हुआ, 1 महीने बाद चेक करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये मेरी बात मान के आप 1 महीना करके देखिए, अपनी जिंदगी में सत्संग को जोड़िए, ये आपको बहुत खुश रख सकता है। अगला पॉइंट, लॉस। लॉस से कैसे डील करना? और लॉस भी कुछ भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, रिश्ते का भी हो सकता है। इससे कैसे रिकवर करेंगे? बट आई थिंक ये सब चीज़ें घूम फिर के सुधीर जी वहीं आती है, एक्सेप्टेंस। अब लॉस क्या है? मैं यहाँ काम कर रही हूँ, आज आपने मुझे बुलाया है, कल हो सकता है नहीं बुलाए, और बाय आप आई मीन कोई भी प्लेटफॉर्म पे, कि आज बहुत नाम है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, पर मैंने अपने दिमाग में एक हिस्से में ये भी सोच के रखा है कि एक समय आएगा जब नहीं भी करेंगे, पर मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। वो लॉस है मेरा, चाहे काम का लॉस भी बोल सकते हैं, मॉनेटरी लॉस भी बोल सकते हैं, इमोशनल लॉस भी बोल सकते हैं, पर आई एम रेडी फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता है मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, फल देना उसका काम है। वो कभी मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है। तो ये जो जान के चलेगा कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो इंसान उस लॉस के लिए तैयार होता है हमेशा। और जब वो लॉस आता है तो वो रोने की बजाय तुरंत सल्यूशन क्या होगा इस पर काम करना शुरू कर देता है। पर जो मानता ही नहीं कैसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, घर वाले मुंह से निकाल ही नहीं रहे कि फेल हो सकते हो, गलत मत बोलो, ऐसा मत बोलो, बुरा मत बोलो, अरे हो गया तब तो वो रेडी ही नहीं रहेगा उस चीज़ के लिए। तो पहले से ये भी रखो, ये हो गया तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, प्लान ए प्लान बी दोनों तैयार आपके होने चाहिए। तो ये एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में होना चाहिए। जय जी, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग लिबरल बनना चाहते हैं। लिबरल बनना एक फैशन हो गया है, और जो लिबरल बनते हैं लोग, वो पहले क्या कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ हूँ, मूर्ति पूजा क्यों करनी है, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उन्हें वो माइथोलॉजी में ले जाते हैं, लेकिन उनको असलियत नहीं मानते।
अगर आप देखेंगे कि और किसी धर्म में जो कुछ भी पहले हुआ है उसे वो इतिहास मानते हैं कि ये हुआ है। हमारे धर्म में एक संख्या ऐसे लोगों की है जो ये कहते हैं कि ये असल में हुआ ही नहीं था। इसीलिए आपने देखा होगा भगवान श्री राम को लेकर, उनकी उत्पत्ति को लेकर चुनौती दी जाती है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी दी जाती है। ऐसे लोगों को आप वापस कैसे जोड़ेंगी? और ये कैसा फैशन है? पहला चीज तो आई थिंक वापस जोड़ने की बात से कहीं ज़्यादा अगर एक नया चेंज कहे, आपने बहुत सही बात कही कि आप भी किसी और को देखिए, वो अपनी चीज़ों को सच मानते हैं। दैट इज़ बिकॉज उनको बचपन से उन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। सिर्फ हिंदू स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं जो घर में नहीं पढ़े जाते, कोई नहीं पढ़ाता। घर में रखे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उनको प्रणाम भी कर रहे हैं, खोल कोई नहीं रहा पढ़ने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि, और उसके बाद जब वो बड़े होकर वो बच्चा मानता नहीं है, तब आप कहते हैं कि बच्चा हाथ से निकल गया। निकाला किसने हाथ से? आपने डे वन से उसको पढ़ाया, उसको बताया उसका कल्चर क्या है, उसकी चीज़ें क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है, नहीं बताया। बाकी सब बता रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने बचपन से उन बच्चों को वो सीख दी है कि जैसे मॉडर्निज्म ज़रूरी है वैसे ही आपका कल्चर भी उतना ही ज़रूरी है। वो बेस है, नींव है आपकी, और नींव कमज़ोर होगी तो इमारत टिक नहीं पाएगी। तो ज़रूरत है कि आपको नींव को मजबूत रखना पड़ेगा। तो आप शुरुआत बचपन से करिए कि आप बच्चों को उनके कल्चर के बारे में, भगवान के बारे में, उनकी स्टोरीज़ के बारे में बताना शुरू करें। तब जाकर वो उस पर विश्वास रखेंगे, या तब जाकर उनके अंदर की वो जिज्ञासा जागेगी और क्वेश्चंस के आंसर वो खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर बड़े होने के बाद हम इतने एक्सपोजर्स में हैं कि उसको लगता है कि इतनी लाइफ तो निकाल ली, इसके बिना आगे भी निकाल लेंगे, क्या ज़रूरत है। वो शुरुआती से उसने उन चीज़ों को देखा नहीं, तो इसीलिए वो नेगेटिव क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं। दूसरा आई वुड से कि वापस कैसा लाए जाए, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि आपने बहुत चीज़ें करके देख ली, फिर भी ना स्ट्रेस कम हो रहा है, ना डिप्रेशन कम हो रहा है, ना टेंशन कम हो रहा है। अपनी चीज़ें करके देख ली, असर हुआ नहीं, थोड़ी हमारी मान लीजिए, क्या पता असर हो जाए। और डेफिनेटली आपको हेल्प होगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, अगर आप हमारी बात माने तो। जया जी, जब आप कथा वाचन करती हैं तो सामने जो लोग बैठे होते हैं वहाँ एकदम जो माहौल है एकदम मैजिकल हो जाता है, एक जादुई वहाँ का माहौल होता है। और आज हमारे साथ जितने लोग हैं उनमें से हो सकता है कुछ ने आपकी कथा को अटेंड किया हो, और हो सकता है कुछ ने सिर्फ वीडियो पर देखा हो। अभी अपने पास 15 मिनट और हैं। एक कोशिश करते हैं कि उसी मैजिक को, उसी जादू को हम यहाँ अगर क्रिएट कर सकें तो आप सब लोगों को वही अनुभव दे सकें जैसे आप जया जी की कथा सुनने के लिए आए हैं। अब आप देख रही हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा डिमांड इसी चीज की है इसी चीज की। तो आज अगर आप एक टेलर मेड हमारे लिए एक परफॉर्मेंस बताएं कि जो सबसे ज्यादा आपकी लोकप्रिय कौन सी कथा का एक कौन सा रूप होता है, वो अगर आप हमारे दर्शकों को यहाँ एक अनुभव दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, वो तो पूरी कथा तो नहीं, मैं एक पार्ट भी नहीं, क्योंकि उस वक्त माहौल ही अलग होता है और हम उस माइंडसेट में होते हैं। और जिन्होंने यहाँ कथा सुनी होगी उनको पता होगा मैं कथा के वक्त काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हूँ कि एक आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सब कथा में सुननी नहीं, चाहिए। हम सब आपको ये आश्वासन देते हैं कि एक आवाज़ नहीं आएगी। आप ये आश्वासन देते हैं एक आवाज़ नहीं आएगी। नहीं, अरे हाँ, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत बैठेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, मोबाइल फोन नहीं देखेंगे, देखिए, कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? आप 15 मिनट का सुने या आज तक पूरी 7 दिन की कथा कराए? क्या चाहते हैं आप बताइए। कथा ना, तो मैं एक छोटा भजन, तो हाँ। कथा बाकी 7 डेज की हम कोशिश करेंगे कि कभी हो, और आज तक की तरफ से हो, जरूर जरूर। आइए, तो मैं जैसा मैंने कहा कि अपनी जिंदगी में आप सत्संग को जोड़िए, लेकिन उसके लिए भी भगवान से ही कहना पड़ता है कि आप ऐसी कृपा करिए कि हम सत्संग से जुड़ पाए।